हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। उसका हम लोग बिजनेस मॉडल समझेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे एंड लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। एंड इन तीनों एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न देने का कितना पोटेंशियल है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि एस का एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के फरीदाबाद में है एंड ये एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हैंडलिंग एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ये क्रेन्स बनाती है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के क्रेन्स बनाती है। पिक एंड कैरी क्रेन्स, लॉरी लोडर्स, रफ टेरेन क्रेन्स। देन ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है जिसमें कि ये लोडर्स बनाती है, टेली हैंडलर्स बनाती है, रोलर्स बनाती है, मोटर ग्रेडर्स बनाती है। देन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में ये फोर्क लिफ्ट ट्रक्स बनाती है, वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, पाइलिंग रिग्स बनाती है। देन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में ये ट्रैक्टर्स बनाती है एंड कुछ हार्वेस्टर्स बनाती है। इंडस्ट्री के अंदर अपने कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल प्रोडक्ट्स के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये फिक्स टावर क्रेन्स में मार्केट लीडर है जिसका 63% मार्केट शेयर है एंड इसका कैपेसिटी 5 टन टू 25 टन का है एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में स्पेशली यूज होता है। देन ये सेल्फ इरेक्टिंग टावर्स क्रेन्स में लगभग 75 to 80% का मार्केट शेयर है। लॉरी लोडर क्रेन्स में इसका पोजीशन नंबर 2 है एंड इसका भी कैपेसिटी ये 6 टन टू 50 टन मीटर में मैन्युफैक्चर करता है। देन ये पिक एंड कैरी क्रेन्स में भी मार्केट लीडर है जिसका 63% का मार्केट शेयर है, जिसका कैपेसिटी 9 टन टू 35 टन है एंड ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स में यूज होता है। देन ये क्रॉलर क्रेन्स बनाता है जिसमें ये मार्केट लीडर है एंड इसका भी ये कैपेसिटी 25 टन टू 180 टन है। देन ये ट्रक क्रेन्स बनाता है जिसमें इसका पोजीशन नंबर 3 है। एस का रेवेन्यू सितंबर 24 क्वार्टर तक अप्रोक्सीमेटली 790 करोड़ का रिकॉर्ड हुआ था, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है। अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो जहां ये फाइनेंशियल ईयर 20 तक 9493 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करता था, वो फाइनेंशियल ईयर 24 तक 14589 क्वांटिटी तक मैन्युफैक्चर करने लग गया। तो इसका यहां पे 11.34% का CAGR से ग्रो कर रहा है। अगर इसका रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 20 तक ये 11,603 था, जो कि करंटली फाइनेंशियल ईयर 24 तक लगभग 29,909 का हो गया है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 26.71 CAGR से ग्रो कर रहा है। अगर हम इसका सेगमेंटल रेवेन्यू देखें तो इसका मैक्सिमम रेवेन्यू क्रेन से आता है, उसमें इसका परसेंटेज 72.3% है। देन उसके बाद में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से आता है जिसमें कि 13.3% का रेवेन्यू है। देन मटेरियल हैंडलिंग से आता है 6.3%। देन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से ये 8.1% का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने पोर्टफोलियो को काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें कि इसने फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन मैन्युफैक्चर किया है। देन 180 टन कैपेसिटी का क्रॉलर क्रेन इंट्रोड्यूस किया है। देन टेली हैंडलर इंट्रोड्यूस किया है। देन इसने डिफरेंट कैपेसिटी के एरियल वर्क प्लेटफॉर्म्स भी मैन्युफैक्चर किए हैं। इसने डिफेंस सेगमेंट में भी एंट्री ली है एंड उसके लिए इसने कस्टमाइज इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिसमें कि क्रेन्स हैं, फोर्कलिफ्ट्स हैं, स्पेशल मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं। ये डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी फोकस कर रहा है। इसके लिए ये अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है जिससे कि इसका रेवेन्यू बढ़ सके एंड ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके अपने आप को टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी कर रहा है। अगर हम इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखें तो इसको रिसेंटली इंडिया में आए इंफ्रास्ट्रक्चर बूम से भी काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा है एंड इस साल के बजट में भी गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवे पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज्यादा नए अफोर्डेबल होम्स बनाने का प्लान कर रहा है। इसके साथ साथ रेलवे में भी गवर्नमेंट न्यू फ्रेट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड काफी सारे सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्लान कर रहा है, जिससे कि एस को ऐसे प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 17,000 करोड़ का है एंड इसका करंट प्राइस 1446 चल रहा है एंड इसका PE करंटली 47.1 है एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल 42.3 है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 30.6 है, जो कि काफी अच्छा है। अगर इसका डेप्ट देखें तो वो काफी ज्यादा मिनिमल है, लगभग 114 करोड़ का है। इस पे डेप्ट भी लगभग ना के बराबर है। अगर इसका EPS ग्रोथ देखें लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज तो वो 42.2% है एंड अगर EPS ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में देखें तो वो लगभग 60.4% का है। तो देख के लग रहा है कि कंपनी रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लास्ट 10 इयर्स में इसका प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं हम इसका सेल्स एंड एक्सपेंस का
चार्ट देखें लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो भी हमको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख के लग रहा है कि इसने ईयर 21 से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है एंड इसका जो सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होके आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हमको देख के लग रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छे से इंक्रीज होके आ रहा होगा। और यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में 23 to 24 में ये गैप काफी ज्यादा बढ़ गया है एंड क्लियरली विजिबल भी है। वहीं हम ईपीएस देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो भी हमको सेम स्टोरी बता रहे हैं, वो भी ईयर ऑन ईयर काफी तेजी से बढ़ के आ रहा है। और ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 7 था, वो अभी 24 में लगभग 30 हो गया है। सो लास्ट 4 ईयर में 4 टाइम्स ईपीएस का ग्रोथ हुआ है। वहीं सेल्स एंड एक्सपेंस का हम शॉर्ट टर्म व्यू देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो भी हमको शो हो रहा है कि सेल्स भी काफी अच्छे से इंक्रीज होके आ रहा है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में भी हमको यहाँ पे भी क्लियरली गैप देखने को मिल रहा है। एंड मार्च 24 से जून 24 तक थोड़ा सा इसमें डिप देखने को मिला, लेकिन गैप वैसे का वैसा ही मेंटेन है। तो यहाँ पे भी हमको देख के लग रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज होकर आ रहा होगा। सेम हम ईपीएस देखें क्वार्टरली बेसिस पे, तो ऐसा बहुत कम कंपनी में देखने को मिलता है कि ईपीएस क्वार्टरली बेसिस में इतना क्लियरली बढ़ के आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे भी ईपीएस मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर तक थोड़ा सा डिप आया, लेकिन वापिस से वो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के आ गया। अगर हम इसका एनुअली ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हमको यहाँ पे रेवेन्यू क्लियरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होके आते हुए दिख रहा है। नेट इनकम भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी अच्छे से इंक्रीज होके आते हुए शो हो रहा है। सो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें इसका, और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल है, जैसा कि हमको सेल्स एंड एक्सपेंस के चार्ट में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे भी हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके आते हुए दिख रहा है। जो मार्च 2013 में 4% था, मार्च 24 में लगभग वो डबल होके 8% हो गया एंड अभी मार्च 24 में वो लगभग 14% का हो गया। तो यहाँ पे हमको ओपीएम भी ग्रो करते हुए दिख रहा है। अगर यही चीज हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो वहां पे भी हमको दिख रहा था कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके आ रहा था। तो यहाँ पे लगभग सितंबर 21 में दिसंबर 21 में लगभग वो 9 to 10% का था, वहीं अब वो मार्च 24 में लगभग 16% का देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि प्रमोटर्स के पास काफी अच्छी क्वांटिटी में स्टेक्स हैं, लगभग 66.76% का स्टेक था इनके पास जून 23 में, लेकिन रिसेंटली उन्होंने जून 24 में लगभग 1% का स्टेक सेल किया है, जिसको कि एफआईआई ने एब्जॉर्ब किया है। अगर हम इनका कैश फ्लो का डेटा देखें तो वो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका कैश फ्लो का डेटा देखें तो स्लोली इन्होंने अपने डेप्ट को, जो कि पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्लोली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम करते हुए आए हैं और ईयर 23 में काफी मिनिमम हो गया है। एंड वहीं फ्री कैश फ्लो देखें तो ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है एंड वो फाइनेंशियल ईयर 23 में वो मैक्सिमम था एंड धीरे धीरे कैश एंड इक्विवेलेंट्स भी ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। सो सेम चीज अगर हम लोग इसका कैश फ्लो का डेटा देखें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का, तो वो भी हमको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरीके से वो इंक्रीज होके आ रहा है। एंड मार्च 23 से 24 के बीच में हमको काफी ज्यादा बढ़ के आते हुए ये फिगर दिख रहा है। सो इसका सारा पैरामीटर्स एनालाइज करने के बाद जो इसका फंडामेंटल रेटिंग निकल के आया है वो 9.7 है और ये मेरे लिस्ट में हाईएस्ट फंडामेंटली रेटेड स्टॉक है और इसने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 21 से सिग्निफिकेंटली ग्रो करना चालू हुआ है और हो सकता है फ्यूचर में ये और तेजी से ग्रो कर सके। सो अब आ गए हैं हम लोग एक्शन कंस्ट्रक्शन के चार्ट के ऊपर और हमने टाइम फ्रेम मंडे का लगा रखा है और यहाँ पे हमने एक वाइट कलर की ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है जो कि एक मेजर ट्रेंड लाइन है और हमको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस ने दिसंबर 22 से एक न्यू ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था जिसको कि मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है एंड ये एक माइनर ट्रेंड लाइन है। प्राइस इस येलो कलर का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था एंड इसने इस पॉइंट का लगभग 1700 का हाई लगाया था एंड उसके बाद से प्राइस रिट्रेस होके नीचे की तरफ आया एंड ये एक पिंक कलर की ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया एंड प्राइस उसको रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ आता गया एंड इसने इस लेवल पे लगभग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था येलो ट्रेंड लाइन का एंड ये जो ब्रेकडाउन था वो वॉल्यूम के साथ आया। दैट मीन्स ये एक वैलिड वॉल्यूम कंफर्मेशन वाला ब्रेकडाउन था और हमको पता है कि जब ये माइनर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो प्राइस मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने मेजर ट्रेंड लाइन पे आता है, वहां पे सपोर्ट लेता है और हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से प्राइस ने यहाँ का ब्रेकडाउन दे के इस पिंक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस मान के नीचे की तरफ आया। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच हुआ वहां पे वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली, देन प्राइस पिंक ट्रेंड लाइन के पास गया, वहां से हमको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, लेकिन इस बार जो ये नीचे आया तो अपने
अपने पिछले लो को, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया एंड यहाँ से वापस से ट्रेंड लाइन पे चला गया। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि यहाँ पे बायर्स हावी हैं और अपना वो पिछला लो डिफेंड कर रहे हैं। फिर से प्राइस जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होके आते हुए दिखा हमको, दैट मीन्स वॉल्यूम कंफर्मेशन मिला एंड इसने इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था वो भी वॉल्यूम के साथ में दिया। दैट मीन्स यहाँ पे इसने इस पिंक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया। देन उसके बाद प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आया एंड रिटेस्ट करने के बाद से काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ गया एंड इसने इस लेवल का हाई लगाया एंड उसके बाद से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया। लेकिन इस बार जब वो नीचे की तरफ आ रहा था यहाँ पे वॉल्यूम लो होके आते हुए दिखा। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है और इसने आज जो अपने पिछला हाई था ये वाला लेवल उसका जो उसके पास जाके क्लोजिंग दिया एंड वहां पे फिर से वॉल्यूम कंफर्मेशन आया। दैट मीन्स अब यहाँ से जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है अपने पिछले हाई का ब्रेकआउट कर रहा है, वो वॉल्यूम के साथ में आ रहा है। तो ये यहाँ से एक वैलिड मूव दिख रहा है और यहाँ से हमको लग रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है लगभग 1650 से 1700 के बीच में। तो हो सकता है प्राइस इस लेवल पे जाए, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे। जब ये टाइम स्पेंड करेगा तो वहां पे भी वॉल्यूम इसकी तरह आना चाहिए जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम कम होके आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे भी जब ये रिट्रेसमेंट आएगा तो यहाँ पे भी वॉल्यूम थोड़ा सा कम होके आएगा। देन एक कैंडल ऐसी बनेगी जो इसका ब्रेकआउट दे और जो ये वाली कैंडल बनेगी यहाँ पे तो उसका वॉल्यूम सेम इसकी तरह आना चाहिए जो कि पिछली कई कैंडल से काफी ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए और यहाँ का ब्रेकआउट वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ में होना चाहिए। तो हो सकता है उसके बाद में प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके फिर वापस से ऊपर की तरफ चले जाए। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको आज के वीडियो से काफी अच्छी लर्निंग मिली होगी। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 2025 के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो कि फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन रिसेंट करेक्शन के कारण काफी ज्यादा अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो कि काफी अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। तो हम लोग पूरा इसके इर्द गिर्द स्ट्रेटेजीज बनाएंगे 2025 के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपसे ये वीडियोस मिस नहीं होने चाहिए। तो मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।